हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस है ये .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रपोजल फॉर्म। देखिए, जब भी आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी में एंटर कर रहे हैं तो आपकी उस टाइम पे जो स्थिति होती है वो एक एज अ प्रपोजल होती है। यानी आज पॉलिसी लेना, तो आज मैं पॉलिसी कंपनी को अप्लाई कर रहा हूँ कि ये मेरी मेडिकल हिस्ट्री है, ये मेरे ओवरऑल सारी मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ। तो मेरी पॉलिसी यानी आप प्रपोजर है। तो जब आप पॉलिसी बाय कर रहे पे आपको एक 8 से 10 पेजेस का एक प्रपोजल फॉर्म हाथ से भरना होता है, राइट? अब हो क्या गया कि भी आज से 15-20 साल पहले, इनफैक्ट 10 साल पहले भी जब आप पॉलिसी बाय करते थे, इस फॉर्म के ऊपर आप साइन करते थे और अपना सारी हिस्ट्री डिक्लेयर करते थे। तो कई बार तो इसके अंदर आपको अपनी पिक्चर और फोटोग्राफ भी देनी होती थी। तो पुराना टाइम ऐसे चलता था। अब बेसिकली क्या हो गया कि इंश्योरेंस कंपनी बहुत स्मार्ट होगी, तो उनका एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं अनफोर्स एरर। यानी इंश्योरेंस कंपनी का जो मेन काम होता है वो क्लेम रिजेक्शन होता है, और क्लेम रिजेक्शन, जितने ज़्यादा क्लेम रिजेक्ट होंगे तो उतनी इंश्योरेंस कंपनी का मुनाफा होता है। सपोज कल आपका 4 लाख का क्लेम आया और किसी वजह से कंपनी ने वो क्लेम रिजेक्ट कर दिया और आपको एक लिखित में दे दिया कि इस वजह से हम क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उनका 4 लाख रुपए का नुकसान होने से बच गया, या वो 4 लाख रुपए का फ्री में प्रॉफिट भी हो गया, क्योंकि आपने पैसे तो भर ही दिए थे। अब ये जो क्लेम रिजेक्ट होते हैं, इसकी रफली अगर हम कहें 10 में से 9 जो क्लेम रिजेक्ट होते हैं, जो नॉर्मल पॉलिसीज होती हैं, उसके अंदर लिखा जाता है नॉन डिस्क्लोजर, यानी आपने पॉलिसी लेते हुए झूठ बोला है। अब जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी आज की डेट में बहुत स्मार्ट हो गई है। उन्होंने अपने एजेंट्स को भी ये एजुकेट किया है और उनको बोला है कि अपने क्लाइंट के पास जाओ और ये फॉर्म बैठो, लैपटॉप लेके जाओ, टैब लेके जाओ, या मोबाइल से आप उसकी पॉलिसी खड़े पैर उसी टाइम पे करके उसकी पॉलिसी इशू करके दे भी सकते हो। यानी जब आप पॉलिसी किसी की करने के लिए जा रहे हो, एज ए इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आया, 1-2 घंटे के अंदर आपकी पॉलिसी इशू कर सकता है। आज की डेट में ये फैसिलिटी हो गई है। लेकिन जब आप ये पॉलिसी लेने की कोशिश कर रहे हो, तो आपसे एक अनफोर्स एरर नाम की एक चीज़ कराई जाती है। क्या? जब मैंने पॉलिसी बाय की, तो आपको असूलन प्रिंसिपल ये है कि आपको 100 प्लस मेडिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ और उनका आपको सही आंसर करना है। लेकिन जब आप प्रपोजल फॉर्म को देखते ही नहीं, ना उसकी पीडीएफ देखते हो, ना उसको बाय हैंड देखते हो, तो आपको वो क्वेश्चन पता नहीं होते। तो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, उनको भी आज की डेट में कंपनियां एजुकेट करती हैं कि भी आप फटाफट ऑनलाइन फॉर्म ही भरो। तो जो कि पिछले ज़माने के अंदर जो आपका प्रपोजल फॉर्म होता था, उसमें 100 प्लस मेडिकल क्वेश्चन होते थे, और जब आज आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, उसके अंदर वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है। क्या होता है, उसमें आप स्क्रॉल कर के उन चीज़ों को देखते हो, तो आपके ज़्यादातर वो क्वेश्चन समझ नहीं आते, और जहाँ पहले 100 क्वेश्चन होते थे, आज की डेट में सिर्फ 5-10 क्वेश्चन ही रह गए हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि भी क्लाइंट जो पॉलिसी बाय कर रहा है, क्योंकि उसको प्रपोजल फॉर्म का कॉन्सेप्ट ही क्लियर ही नहीं, और वो ऑनलाइन पॉलिसी बाय करता है। जब उसकी पॉलिसी बन के आ जाती है, तो इसके दौरान उससे एक चीज़ होगी, जैसे बोलते हैं अनफोर्स एरर। जैसे सपोज़ करो आप बहुत साल पहले स्मोक करते थे और फिर कुछ सालों के बाद आपने स्मोकिंग या ड्रिंक बंद कर दिया, टोबैको लेना बंद कर दिया। तो आज जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हो, आप खुद इस पोज़ीशन के ऊपर आके जज करो कि क्या आपको वो बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। हाउ विल यू जज? क्या इंश्योरेंस बाय करते हुए आपसे ये प्रश्न पूछा गया था? जब आपका क्लेम आएगा, तो कंपनी वहाँ पे बाउंसर देती है कि सर आपने पिछले कुछ सालों में तो स्मोक नहीं किया, लेकिन पॉलिसी जब आपका क्लेम आया तो आपने हमें बताया कि आप बड़े साल पहले स्मोक करते थे। तो ये आपने प्रपोज़ल फॉर्म में तो मेंशन किया नहीं, अब हम आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली कुछ हार्ट अटैक के क्लेम रिजेक्ट हुए हैं, जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने प्रपोज़ल जो है उसको इस चीज़ के ऊपर क्लेम रिजेक्ट किया। उनको बोला कि सर आप कुछ साल पहले थायराइड की मेडिसिन ली, आपने 15 दिन 20 दिन थायराइड की मेडिसिन ली या कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ली, जो आपने पॉलिसी लेते हुए बताई नहीं। तो इस वजह से आपका हार्ट अटैक का हम क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसको वो कंपनी बोलती है जिसको बोलते हैं नॉन डिस्क्लोजर। नॉन डिस्क्लोजर क्या होते हैं? जब आपका क्लेम आया, जो आपने डॉक्टर को बताया और जो आपने पॉलिसी लेते हुए कंपनी को बताया, उसके अंदर कोई मिसमैच हो गया, उसको बोलते हैं नॉन डिस्क्लोजर। और जो आज की डेट में ये नई पद्धति बन गई है, नई प्रोटोकॉल बन गई है कि इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट्स को भी ये बोलती है और क्लाइंट को भी बोलती है कि आज की डेट में आपकी पॉलिसी ऑनलाइन ही होगी, जो कि सरासर गलत है। ऐसा कोई रूल नहीं है, और ये एक अल्टरनेट सिस्टम बनाया था कोविड के दौरान कि आप ऑनलाइन पॉलिसी कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑफलाइन या हाथ से फॉर्म भरना आपको स्वीकार्य नहीं है। तो जब आज तो इस चीज़ के अंदर आप निश्चित हो जाइए कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा कभी भी क्लेम रिजेक्ट ना हो और आप सारे लूपहोल्स को प्लग इन करना चाहते हैं,
कि मेरा कभी कोई दिक्कत ना आए, तो कसम खाइए कि आज आप पॉलिसी लेते हो, अपना फॉर्म हाथ से भर के कंपनी के अंदर सबमिट कराएँगे। ये सरासर मान्य है, सरासर अलाउड है और यही एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो पॉलिसी लेते हुए आपको फॉलो करनी है। हमारे 100 प्लस वीडियोज़ हैं, उनको देखिए। हमारे 300-400 से ऊपर ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं। हमारी वेबसाइट है healthinsurancesahiye.com, जहाँ पे जाके आप हमारे जो डेली आर्टिकल्स आते हैं, ब्लॉग्स आते हैं, उसके ऊपर देख के अपना ज्ञान बढ़ाइए और अपने क्लेम रिजेक्शन से बचिए। अगर किसी को अच्छा लगा ये वीडियो तो काइंडली इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कल हमारे नए वीडियो के लिए जल्दी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।